हेलो दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं उनका नाम है तानिया मित्तल, जो बहुत ही ज्यादा रईस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनका खुद का मानना है। पहली बार ऐसा इंसान से मिलाने जा रहा हूं जो रईस है, जो लोगों को बता रही है, खुल के बता रही है, एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रही है। इनको देखने के बाद तुम भी हैरान हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह से कि भारत में रईस है कौन, मुकेश अंबानी है कि तानिया मित्तल है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका पार्टनर अपनी माँ को हमेशा पहले रखता है आपकी, ग्रीन फ्लैग मतलब माँ से बढ़कर कुछ होना ही नहीं चाहिए। बल्कि इनका स्टोरी इतना खतरनाक होता है कि नेटफ्लिक्स वाले भी बोलते हैं कि बहना कहाँ से ये स्क्रिप्ट लाई हो। ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। मुझे भी मतलब लड़के जो भी पार्टनर हो लड़की की, उसको भी उसकी माँ को इतना ऊपर रखना चाहिए कि माँ को इस कंपैरिजन में लाना ही ना पड़े कभी। भगवान इनका लाइफस्टाइल सुनकर गूगल मैप भी बोल दे लोकेशन इज नॉट बिलीवेबल। समझ रहे हो ना? मैं जिससे प्यार कर रही हूँ, जिसके साथ हूँ, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार रहती हूँ। हे भगवान, ये क्या बोल रही है? पैसा का बात कर रही है ये। मेरे हस्बैंड पे कुछ नहीं भी होगा, मैं चाहती हूँ वो रोज सुबह उठ के मुझे 10-15 लाख रुपए मांगे और मेरी इतनी कैपेसिटी हो कि मैं उसको पर डे 15-20 लाख रुपए दे सकूं। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। मतलब लड़की देखी नहीं, हैवानियत इन लोगों का बाहर निकलने लगता है। बेशर्मो, सुधर जाओ। मतलब अजीब स्थिति है तुम लोग का भी। मैडम पूरा एक्सपीरियंसफुल है, समझ रहे हो ना? जो इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है कौन ये तानिया मित्तल? मैं बताता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा भाई बैठा है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं लोगों को, समझ रहे हो ना? इससे पैसा आता है इनका। अब वो पैसा करती क्या है आगे वीडियो में तुम लोगों को पता चलेगा। But I want to be that girlfriend. You want to give your partner 15-20 lakhs a day? Yes, I want to. मैडम का रिचनेस उनके बातों में छलक रहा है पूरी तरह से। वो हस्बैंड कितना खुश नसीब होगा कि ऐसी वाइफ मिलेगी जो 15 से 20 लाख मतलब दिन का दे देगी। यही मेरा टारगेट है लाइफ का कि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर हो वो मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेट है लड़कों के, उन सबको तोड़ दे। हाँ, मैं लड़कियों से बोलना चाहूंगा कि 10 रुपया तुम लोग नहीं देती हो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को। सीखो कुछ तानिया दीदी से, अपनी बड़ी बहन से सीखो। हाँ पे बड़ी बहन है, तुम लोग 20 साल की है एकदम। अब मैं यहाँ पे जितने भी बेरोजगार लड़के हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि बताओ तुम लोग एकदम दहेज लोगे शादी में? वो रोज सुबह उठ के बोले कि तुम इतनी मेहनत करो कि ये मुझे लाके दो और मैं वो करूँ। कि ऐसी ऐसी लड़कियों से शादी करोगे जो दिन का तुम लोगों को 15 से 20 लाख रुपया यूं दे देंगी एकदम, समझ रहे हो ना? कुछ नसीब नहीं हो मिलेगी, काटने ही वाली, याद रखना। ये तो कुछ ऐसे लड़कों को मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा मतलब पुण्य किए होंगे, तुम लोग के हाथ नहीं आएगी ये। तानिया जी का डेली रूटीन का 10% रियलिटी होता है और 90% लग्जरी ट्रेलर होता है। बात नहीं है, समझो तुम लोग को, मूर्ख हो तुम लोग एकदम। इतना फ्लेक्स तो लोग जिम में भी नहीं करते जितना ये कन्वर्सेशन में कर देती है। अगर मुझसे प्यार किया है तो एक्सप्रेसिव होना जरूरी है। हाँ, तानिया जी को एक्सप्रेसिव लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। एक्सप्रेसिव, अबे एक्सप्रेसिव का मतलब समझ आया? जो बातूनी टाइप का लड़का हो, समझ रहे हो ना? बात करे, अपना इमोशन को एकदम शेयर करे। मूर्ख हो तुम लोग एकदम। बाकी बात करने में हमारे लौंडे तो बहुत आगे रहते हैं, काम इनसे ना करवाओ, बात करवाओ खाली। वही इसी टाइप का लड़का तानिया जी को पसंद है, एक्सप्रेसिव, समझ रहे हो ना? हमारे लौंडे एक्सप्रेसिव होते हैं, इसी हुनर के चलते यूं किसी लड़की को पटा लेते हैं। बाद में भले ही उनका कट जाता है, अलग बात है, लेकिन पटा लेते हैं यूं। क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अच्छा, लेकिन देखा जाए तानिया जी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बाकी मैं दोस्तों अपने तरफ से एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, जो सच में रिच होते हैं उनको अपना रिचनेस दिखाना नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना? ऐसे ही बाहर छलकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मेरा ब्रेकअप हुआ था जब 2018 में हुआ था और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं थी। हे भगवान, कैसा लड़का है आजकल? कौन कहता है तानिया जी सुंदर नहीं है एकदम? इनको एकदम सीजन का ऑफर सब मिल रहा है। दोस्तों दो तरह से लोग सुंदर होते हैं, एक तो बाहर से फेस को लेकर के, एक अंदर से, समझ रहे हो ना? और जो लोग अंदर से सुंदर होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है, समझ रहे हो ना? उसके बाद इससे बदला लेने के लिए मैं सुंदर हूँ। मैंने फिर 15 किलो वेट कम किया। मतलब ये मैडम तो बहुत खतरनाक है भाई। लगता है वो लड़का इनका बॉयफ्रेंड जो है अंदर का सुंदरता देख लिया होगा, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है, समझ रहे हो ना? इसलिए 9 तो 11 हो गया। और उसके बाद पता लगा ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जाओ विटामिन सी खाओ, ग्लूटाथियोन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब ट्राई किया मैंने। देखो मैडम बहुत सारे टैबलेट खा के सुंदर हुई है एकदम। अजीब स्थिति है यार। मुझे सुंदर होना ही था क्योंकि उसने बोला था। एंड अब जब इतने सारे लोग मुझे सुंदर कहते हैं तो वो ही मेरा सबसे बड़ा रिवेंज है उसको लेकर। आजकल लोगों का सुंदरता का डेफिनेशन अलग ही हो चुका है। कौन समझाए सुंदरता यहाँ से नहीं अंदर से होता है, अपने सोच विचार से लोग सुंदर होते हैं। कौन समझाए इन लोगों को? हमारी तानिया दीदी तो बहुत दिलवाली निकली भाई। भेजो छाछ भेज दो सबसे अच्छा। चलेगा।
देखो मीडिया वाले भैया लोगों को छाछ पिला रही है, आइसक्रीम खिला रही है, देख रहे हो ना। तानिया मदर्स डे पे मम्मी को क्या गिफ्ट दिया? मैंने मदर्स डे पे आई थिंक मैं हम लोग का ऐसा नहीं है कि एक दिन बनाए, मैं मेरी मम्मी को रोज सेलिब्रेट करती हूँ, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। भाई मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है काहे का मदर डे। मतलब मदर यदि एक गिलास पानी आजकल के बच्चों से मांग दे तो बच्चों को बुखार आ जाता है एकदम, नहीं मम्मी हमसे नहीं हो पाएगा। तो मतलब लोगों के लिए एक दिन होता होगा, पर अपनी हिंदू संस्कृति में तो माँ के लिए रोज ही है मदर्स डे, और हम रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ स्पेशल उनके लिए करते ही है। यहाँ पे देखो दीदी के लिए मदर्स डे एक दिन नहीं 365 दिन ही है, समझ रहे हो ना। पर डे मदर्स डे मनाती है और मनाना भी चाहिए भैया। मदर आपके लिए इतना ज्यादा कुछ करती है, आपको भी करना चाहिए एकदम। बाकी तानिया दीदी तो एकदम बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते संस्कारी लड़की निकली भाई। कुछ लोग मेमोरीज बनाते हैं लेकिन तानिया मैडम हेडलाइंस बनाती है। आपने शो में बकलावा बनाया या नहीं? मैं क्यों बनाऊंगी, मैं वो खाने दुबई जाती हूँ। बकलावा एक तरह का मिठाई होता है जो मैडम खाने के लिए एकदम दुबई जाती है। देख रहे हो ना कितना रिच है, मिठाई खाने दुबई जाती है। पता नहीं जो लंच है वो करने के लिए कहाँ जाती होंगी। देख रहे हो ना मैडम कितना रिच है। यहाँ पे दुबई जाने के लिए लोग एकदम पैसा को एकदम जोड़ते रहते हैं कि आज 50,000 मैंने जमा कर लिया, दूसरे महीना मैंने 1 लाख जमा कर लिया, ऐसे कर करके पैसा जमा करते हैं कि दुबई जाएंगे हनीमून पे। मतलब जहाँ लोग हनीमून के लिए पैसा जोड़ते रहते हैं वहां मैडम देखो एकदम जाके मिठाई खा के आती है। देख रहे हो ना भाई, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का बड़ा विचार होता है भैया। बंदा या बंदी तो खाना बनाना नहीं आता, वो इधर रेड फ्लैग हो ग्रीन। ग्रीन मैं तो चाहती हूँ उसके घर पे भी बहुत स्टाफ हो और मेरे घर पे भी। हम लोग ऐसे काम ना ही करें दोनों तो अच्छा है। मैडम को घर में खाना नहीं बनाना है, उसके लिए आदमी चाहिए, मैडम को खाना बना के देगा। मैंने सोचा था हंसते हंसते बोलूंगी, पर आपकी बहुत याद आ रही है। और बता आपको मैं 2 दिन से पूरा टाइम बर्तन ही बर्तन मांज रही हूँ। क्या है भाई ये, क्या है ये? तो 2 दिन से बर्तन ही बर्तन मांज रही है मैडम एकदम। चलो मम्मा का याद आ रहा तो अच्छी बात है एकदम। मुझे समझ नहीं आता कि बिग बॉस में जो लोग जाते हैं उनको तो पता रहता है कि हम इतना दिन रहेंगे उसके अंदर, मम्मी और पापा से सबसे दूर रहना पड़ेगा, तो फिर ऐसा क्यों एकदम करके ओवर एक्टिंग क्यों करती है? मम्मा मैंने सोचा था हंसते हंसते बोलूंगी, पर आपकी बहुत याद आ रही है। देखो आंसू वो कैसे साफ कर रही है कि मेकअप ना खराब हो जाए। देख रहे हो ना, अजीब स्थिति है यार। एक बात तो सच है दोस्तों कि तुम लोग जितना भी रिच हो, जितना भी दौलत है तुम्हारे पास, लेकिन बिग बॉस के घर जाओगे तो बर्तन बनवाएंगे मेरी जान, तुम्हारा औकात दिखा देते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। कितना साबुन से हाथ में जलन होती है, बहुत साबुन हाथ में लग जा रहा है। मतलब अजीब स्थिति है यार। मतलब लग रहा है कहीं अदर प्लेनेट से आई है एकदम। बर्तन मांजने के लिए आदमी होना चाहिए, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे मैडम खुद बर्तन मांज रही है, रो रही है मैडम। बिग बॉस वाले नर्क में जाओगे तुम लोग, इतना सुंदर लड़की से बर्तन मंजवाते हो तुम लोग। किसी ने मुझसे कहा था कि सपने सच नहीं होते, पर मैं किसके साथ खड़ी हूँ? ओह माय गॉड। मैम आपको कैसा लगा मुझसे मिलके? एकता कपूर से पूछ रही है कि मैम कैसा लग रहा है आपसे मिलके। अबे उनसे पूछो कि मैम मुझसे मिलना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। तुम्हारे ऐसा कैसे कितने एकदम डेली सोप एक्टर्स को एक्ट्रेस को अपने अंदर रखती है, तो पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है मैडम मिलके। घोर कलयुग आ गया यहाँ पे। बताओ एकता कपूर जो मतलब एक इंसान को नागिन बना के अपने सीरियल्स में नचाते हैं, उनसे पूछ रहे हैं मुझसे मिलके आपको कैसा लग रहा है। मतलब अजीब स्थिति है, घोर कलयुग आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर तुमको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, ऐसे भी मिलते हैं बहुत सारे। तो जितने भी माता पिता हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो लोग इसके अंदर तो जाके देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही बाहर का दुनिया वो देखते हैं और इसके अंदर आने का कोशिश करते हैं और अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को एकदम सेफ रखें। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हाँ दिखाया जाता है। तुम लोग अभी तक सुने होंगे कि लोग खाना खाता है चांदी का थाली में, पानी पीता है चांदी के गिलास में, चांदी का चम्मच से खाना खाता है, लेकिन यहाँ देखो मैडम पानी पीती है चांदी का बॉटल में। देख रहे हो ना। अब क्या बोल सकते हैं और कितना मतलब अब समझ सकते हो तानिया मित्तल कितना रिच है। देख रहे हो ना, मैडम इतना रिच है कि इनको अपना रिचनेस लोगों को दिखाना पड़ता है, तब लोगों को समझ आता है। ऐसे क्रिंज तुम लोग को देखने को मिलते ही रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।